सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवी भागवत कथा करवाने हेतु संपर्क करें 8787257418 पर। एक दिन युधाजित जंगल में शिकार खेलने गए। पहले के लोग जाते थे और एक सिंह से उनका पाला पड़ गया। और उस जमाने में नियम मर्यादाओं का बड़ा चलन है। तो नियम ये था महाराज कि एक से एक ही लड़ेगा। पहले के जमाने में बड़ी नियम होते थे। तो राजा ने कहा सिंह अकेला है तो मैं भी अकेले लड़ूंगा। सैनिकों को रोक दिया, सिंह से वो लड़ने लगे, लेकिन सिंह उन पर भारी पड़ा। अंत में राजा को मार डाला। राजा मर गए महाराज। इसके बाद सैनिकों को गुस्सा आया, उसने उन सब ने मिलकर सिंह को मार डाला। लेकिन जाकर दौड़ के मंत्री को बताया कि महाराज तो मारे गए। मंत्री भी भाग कर आए। जल्दी से उनका अंतिम संस्कार इत्यादि की व्यवस्था की गई। उनका अंतिम संस्कार हो गया। और जैसे ही वो मरे, अब इतना बड़ा अयोध्या राज्य कोई छोटा मोटा आजकल 1 इंच जमीन के लिए भाई भाई का खून करने को तैयार हो गया है। तो वहां तो इतने बड़े राज्य की बात आ गई। तो हुआ ये कि मनोरमा से एक लड़का था, उसका नाम था सुदर्शन, अभी छोटा था। और लीलावती से भी एक लड़का था, उसका नाम था शत्रुजित। ये दोनों अभी छोटे थे, बहुत छोटे बच्चे थे। लेकिन तभी से ये हो गया कि आगे चलकर अयोध्या का राजा कौन बनेगा। तो युवराज पहले बनाया जाए, युवराज के बाद वो राजा बन जाता था। तो कहे कि सबसे बड़ा लड़का तो सुदर्शन ही है मनोरमा का। तो अयोध्या के नियम के अनुसार अगर बड़ा पुत्र योग्य है तो वही राजा बनेगा, ऐसा नियम है अयोध्या का। तो कहे कि महाराज सुदर्शन को ही बनाना चाहिए, नियम तो यही कहता है। फिर वो एक मीटिंग बैठी जिसमें गुरु वशिष्ठ आए। गुरु वशिष्ठ उनके पुरोहित थे। और कहे बात तो सही है भाई, बात बिल्कुल सही है। मनोरमा का लड़का हर तरह से योग्य है और बड़ा भी है, इसलिए इसी को युवराज बनाइए, आगे चलकर यही अयोध्या का राजा होगा। लेकिन ये बात लीलावती ने धीरे से अपने पिता को बता दी। पिता उसके बड़े दुष्ट थे, नाम था युधाजित। बड़े ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे। वो पूरी सेना लेकर अयोध्या पे चले आए और आकर के उस भरी सभा में आके प्रवेश कर गए और सबके सामने उन्होंने तलवार खींच ली। दुष्ट लोग तो हमेशा वही भाषा बोलते हैं, तलवार खींच ली और कहा ऐसा है कि जिसकी ताकत, कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसके पास ताकत है राज्य भी उसी का है। वशिष्ठ जी वहां से उठ के चले गए कि अब अयोध्या में सब गड़बड़ होने वाला है। वो उठ के उस मीटिंग से उस जगह से चले गए। अब युधाजित ने कहा कि भले ही ये बड़ा है सुदर्शन, लेकिन ये बड़ा ही सीधा है और हमारा जो लड़का ये नाती है शत्रुजित, यही राजा बनेगा। ये मतलब भयंकर तरह से राजा बनेगा और बाकी मैं तो हूं ही इसका नाना। किसी की हिम्मत हो तो रोक लो, मैं मार डालूंगा। अंत में भैया उधर से सुदर्शन के नाना को भी पता चल गया। वो भी चले आए भागते हुए कि ये क्या बात है भाई, हम भी नाना है, हम भी इसको बचाएंगे अपने नाती को। और दोनों नानाओं में बहुत जम के युद्ध हुआ। इतना जम के युद्ध हुआ दोनों नानाओं में कि पूरा खून की नदियां वहां बह गईं, सारी तरफ से सेना। अंत में युधाजित ने वीरसेन को मार डाला। अब जो सुदर्शन की मां मनोरमा थी वो बड़ी दुखी हो गई महाराज, बड़ी दुखी हो गई। कहने लगी मेरा पति भी मर गया, साथ ही साथ मेरा राज्य भी चला गया, मेरे पिता को भी इसने मार डाला, अब ये मेरे बच्चे को भी मार डालेगा, तभी इसके नाती आराम से इस राज्य पे बैठ पाएंगे।
तो तुरंत उसने रातों रात एक मंत्री जो बहुत बूढ़े थे और बहुत मानते थे राजा को, उनको बोली कि क्या ये न्याय है। उन्होंने कहा नहीं बेटा, लेकिन इस समय दुष्ट हावी हैं, समय इस समय यही है कि चुपचाप यहां से भी निकलो और अपने बच्चे को इस लायक बनाओ कि कल को इस दुष्ट को वो मार सके। सुदर्शन को गोद में उठा करके उसकी मां जो है चुपचाप रात के अंधेरे में निकल गई, और उधर युधाजित युद्ध में उनको मारने के बाद वो नंगी तलवार लिए पूरे महल में सुदर्शन को ढूंढे, उतने छोटे बच्चे को किसको भी ढूंढ के मार डालते हैं, काम खत्म। जब सुदर्शन कहीं नहीं मिला तो युधाजित समझ गया कि रानी चुपके से अपने लड़के को लेकर निकल गई है। उसने गुप्तचर लगा दिए कि देखो कहां गई है, और ये क्या की कि श्रृंगेरपुर में आई, वहां नाविक से हाथ जोड़ा और कहा भैया हम इस समय बड़ी विपत्ति में हैं। नाविक ने देखा कि ये तो रानी जैसी लग रही है, इसके साथ एक दासी भी है, इसके कपड़े और आभूषण बड़े प्यारे हैं। वो नाविक ने कहा जल्दी से बैठिए वरना कोई गलत आदमी देख लेगा तो ठीक नहीं होगा, जल्दी से बैठिए नाव में। अब जब जब अयोध्या पे संकट आया, श्रृंगेरपुर के नाविकों ने बड़ी मदद की है। राम भी वहीं के एक नाविक से पार उस तरफ गए थे। तो श्रृंगेरपुर के जो केवट थे उन्होंने फिर से अपनी ईमानदारी निभाते हुए कहा जल्दी से बैठिए, लेकिन तब तक उधर से कुछ डाकू गुजरे, उनको पता चल चुका था कि महारानी है ये। उन्होंने उसका सारा आभूषण सब लूट लिया। कह रहे महारानी है, ये तो बहुत सारा आभूषण पहने होगी, सब लूट लिया। अब उसके पास केवल शरीर ढकने के लिए एक वस्त्र था। अब वो सोच रही थी कि मेरा धन भी चला गया, अब मैं अपने बच्चे को कैसे पोसूंगी पालूंगी, क्योंकि बिना धन के तो बच्चे को हम पोस पाल भी नहीं सकते, और मैं कहां से पैसे लाऊंगी। वो किसी तरह पहले गंगा पार की और नाविक से कही भैया इस समय मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, मैं तुमको क्या दूं। नाविक ने रोते हुए कहा आप जाओ, आप हमारी महारानी हो, आज आप पर कहते हैं ना वक्त कब कहां किसका बदल जाए, इसीलिए जब अच्छा वक्त रहे ना महाराज तो अच्छे अच्छे काम कर लीजिए, ये धर्म कर्म कर लीजिए। और लोग कहते हैं बुढ़ापे में हम धर्म करेंगे, भैया बुढ़ापे में धर्म नहीं होता। हम आपको सही बता रहे हैं, जब आप जवान हो ना, जब आप कमा रहे हो, जब सारी ताकत आपके पास हो, उसी समय धर्म करिए। बुढ़ापे में आप बच्चों के सहारे अगर हैं, अगर बच्चे जो है अच्छे हैं तब तो आपको ये सब, जैसे ये परिवार बहुत अच्छा है, श्रीमन जी बहुत अच्छे हैं, अपने माता पिता के लिए कथा रखवाए हैं, लेकिन कितने बच्चे आजकल ऐसा कर पाते हैं, है ना। अगर माँ बाप कह भी दिए कि अगर हमें कथा सुनने की इच्छा है तो कह देंगे अरे इतना पैसा कहाँ है मेरे पास, जबकि उससे महंगी गाड़ी खरीद के वो घूमेंगे, सब करेंगे, बड़े बड़े होटलों में खाना खा लेंगे, यहाँ वहाँ गलत जगह पर पैसा लगा देंगे, लेकिन माँ बाप की एक इच्छा पूरी करने में कहेंगे पैसा कहाँ है मेरे पास, है ना महाराज। तो बुढ़ापे में जब शरीर नहीं काम करेगा, आपका पैसा रुपया भी बच्चों के हाथ में चला जाएगा, तो क्या धर्म होगा महाराज। इसीलिए पश्चिम बंगाल यहाँ से चिपका हुआ, जो बंगाली होते हैं ना महाराज, वो जवानी में जब शादी करते हैं तो उसी समय तीर्थ करना शुरू कर देते हैं कि बुढ़ापे में तो शरीर नहीं चलता ठीक से, कहाँ से तीर्थ होगा। तो जवानी में ये सब काम करना चाहिए, बुढ़ापे में पता नहीं उम्र साथ दे न दे, है ना, बच्चे सुने न सुने। तो कुल मिलाकर के ये कही कि अब तो मेरे पास कुछ नहीं है। वो कहने लगा जाइए, आपका दिन इस समय खराब है महारानी, हमें कुछ आपसे नहीं चाहिए, आप जाओ जाओ। तो रोती हुई कि बताओ आज मेरे दिन इतने बुरे हो गए कि केवट से हाथ जोड़ के कहना पड़ा कि मेरे पास आज कुछ नहीं है। जो बड़े लोग हैं ना महाराज, जिनको हमेशा अच्छी जिंदगी जीने की आदत है, जब किसी के सामने उनको हाथ जोड़ना पड़ जाए इसलिए कि उनके पास पैसा नहीं है, तो उस समय लगता है जैसे उनको मौत आ गई हो। जीवन भर खूब कमाया आपने और कल को बच्चे हैं जब मालिक हो गए तो अब आप मतलब लाचार से उनको देख रहे हैं। मैं तो चूंकि कथाओं में बड़े बड़े घरों में जाता हूँ तो मैंने देखा है बहुत से घरों में कि कई कई फैक्ट्री के मालिक हैं लेकिन अब बूढ़े हो गए,
बच्चों ने फैक्ट्री संभाल ली। अब एक फैक्ट्री को 10 फैक्ट्री में बढ़ा लिया बच्चों ने। अब बाप ये सोच रहा है मैंने तो 2 ही फैक्ट्री की थी, बच्चों ने मेहनत करके 10 कर ली। अब वो शर्म के मारे बच्चों से पैसा मांग ही नहीं पा रहा कि हम तो 2 ही दिए थे बच्चों को, उसने 10 की अपने मेहनत से की। तो धीरे से कभी कभी अपना दुख वो कहते थे, है ना। बच्चों की शिकायत नहीं करते थे, लेकिन वो कहते थे कि महाराज एक समय था कि नौकर चाकर को एक बार मैं देख देता था तो वो डर जाते थे। आज वो सब डरते ही नहीं मुझसे। मेरे बच्चों से डरते, मुझसे नहीं डरते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब दिन अच्छा रहे, उम्र साथ दे, शरीर साथ दे, तो खूब धर्म कर्म कर लीजिए। कल का क्या भरोसा, कल किसने देखा है। कुल मिलाकर के ये चली जो पत्नी मनोरमा है, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे गई। जब कोई आदमी गरीबी न देखा हो, अचानक से उसे गरीबी दिख जाए और उसको कुछ समझ में ना आवे कब कहां जाए, तो वो बैठ गई महाराज, घुटने के बल बैठ गई, साथ में एक छोटा बच्चा, और वो रोने लगी, बहुत फूट फूट के रोने लगी। ठीक है महाराज, मां मुझे अपने आंचल में छुपा ले। रोते रोते उसको याद आया कि मैं तो मां की पुजारन हूं और मेरे इस लेकिन थोड़ा मैं मां से इतने भाग दौड़ में आज मैंने मां की पूजा भी नहीं की। सुबह से ऐसी घटना घटी, पहले पति मरा, फिर पिता मरा, फिर राज्य छीना गया, लड़के को लेकर भागना पड़ा। आज मैंने मां की आरती नहीं उतारी, आज मैंने मां की पूजा नहीं की। जो मां के दीवाने होते हैं महाराज, उनको बिना मां की पूजा किए मन नहीं मानता। कहने लगी अरे आज मैंने मां की पूजा नहीं की। मतलब उतने दुख में भी उसको ये लग रहा कि मां की पूजा नहीं की मैंने। वो वहीं बैठ गई और महाराज उसने हाथ जोड़ लिया, आकाश की ओर देखा, कहा अब मेरा महल तो है नहीं, यहां आपकी मूर्ति भी नहीं है, तो आप तो सर्वत्र हैं, यहीं से हाथ जोड़कर आपसे मैं विनती करती हूं। करुणा ब्रह्मा विष्णु महेश के कान बुलाने पे आती है, हमारे आपके भी में आ सकती है। अब आप कहेंगे महाराज हम तो बुलाते नहीं आती। देखिए भैया, बुलाने का भाव चाहिए। अगर आप ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की तरह बुलाएंगे तो मां आएगी। वो दक्षिणेश्वर में काली घाट के पुजारी थे कलकत्ता में, वो नाक रगड़ते रगड़ते नाक से खून निकलने लगता था और कहते थे मां मुझे दर्शन दे, मां मुझे दर्शन दे, मां मुझे दर्शन दे। जब आप गोपिकाओं की तरह तड़पेंगे कृष्ण के लिए, राधा की तरह तड़पेंगे भगवान के लिए, आज भी भगवान आपको दर्शन दे सकता है महाराज, अगर आप में भगवान के प्रति वो प्रेम हो। हमको भगवान के प्रति प्रेम ही नहीं है महाराज, और है भी तो सिर्फ अपने लिए है। वो कहते हैं ना महाराज, एक बार एक क्या समझ लिया महाराज, किसी को लड़का की शादी नहीं हो रही है, वो इसलिए आया है मेरे दरबार। किसी की बहू को बच्चा नहीं हो रहा इसलिए मेरे दरबार आया है। किसी की नौकरी नहीं लग रही इसलिए मेरे दरबार आया है। किसी को परिवार में अशांति है इसलिए मेरे दरबार में आया है। किसी को दौलत चाहिए इसलिए आया है। तो कहे फिर भैया आपके लिए आप वास्तव में किसको भक्त मानते हैं? देखिए भगवान से भक्त पूछ रहा है और इसमें बड़ा सुंदर सा जवाब छुपा है भगवान का। भगवान कहते हैं कि देखो इस दुनिया की चीज तुम मांगो, हमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो ये है कि जिस दिन दुनिया की चीज तुमको मिल जाती है वो फिर हमको भूल जाते हो। फिर जब कोई नुकसान होगा तो चले आते मेरे पास। अरे कभी आ करके मुझसे तो कहो कि आज मैं इतनी लंबी लाइन लगा करके, इतने धक्के खाकर आपके सामने ये मांगने आया हूं कि हे प्रभु, आप आज मुझे भौतिकवादी नहीं, मुझे आप अपने आप को दे दीजिए। आज मैं आपसे आपको मांगने आया हूं। जिस दिन ये कोई कह देगा वही मेरा भक्त है। भक्त उसको और कोई चीज नहीं चाहिए, वो दौलत नहीं मांगता, उसको नहीं कुछ चाहिए। वो कहता बस तेरी कृपा मुझ पर बनी रहे, तेरी कृपा मुझ पर बनी रहे। तो इस प्रकार से ये जो सुदर्शन की मां है
ये जब माँ से कही तो माँ ने कहा, अरे बेटा तू क्यों रो रही है, तू अकेले नहीं है, कोई भक्त कभी अकेला हो ही नहीं सकता, उसके पीछे उसका भगवान होता है साथ में, कहीं मैं हूं ना तेरे साथ, घबरा मत, तू यहां से चल, आगे प्रयागराज है, वहां भरद्वाज मुनि का आश्रम है, तू वहां पहुंच, तेरे बच्चे की शिक्षा दीक्षा सब वहीं पर अब होगी। ये रोती हुई आगे बढ़ी और भरद्वाज ऋषि को आभास हो गया कि माँ ने मेरे पास इसको भेजा है। तो संत जो होते हैं वो माँ से जुड़े होते हैं। जैसे ही ये आई, भरद्वाज ऋषि ने दोनों हाथे फैला करके इसका स्वागत किया। देखिए माँ कितनी दयालु है महाराज, माँ ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि क्या बताएं आपको। भरद्वाज मुनि ने दोनों हाथे फैला कर कहा, अरे मेरी बिटिया आ, तू आज से मेरी बेटी है और ये लड़का मेरा नाती है, मेरे आश्रम में तुझे कोई छू नहीं सकता, तू आराम से अपने बच्चे का लालन पोषण कर और उसको बड़ा कर और उस दुष्ट के खिलाफ खड़ा कर। इस तरह से सुदर्शन वहां पलने लगा महाराज। सुदर्शन वहां छोटा था, 6-7 साल का बच्चा था। अब वो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में न केवल रहने लगा, बल्कि उस जमाने में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में 10,000 शिष्य पढ़ते थे। उतना बड़ा गुरुकुल उस जमाने में पूरे विश्व में नहीं था, और वही गुरुकुल आगे चलकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय बना है महाराज। आज भी है यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अब वो प्रयागराज यूनिवर्सिटी कहलाता है। और वहीं बगल में भरद्वाज मुनि का, अगर आप प्रयागराज गए हो तो अभी भी आश्रम के अवशेष बचे हैं। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि दर्शन आए दिन होता रहता वहाँ। वहाँ भरद्वाज जी की बहुत बड़ी प्रतिमा योगी सरकार ने अब लगवा दी है, वहाँ है उनका आश्रम, आज भी है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत कम लोग जानते हैं, ये भरद्वाज ऋषि का ही पहले गुरुकुल था, वही बाद में यूनिवर्सिटी में बदल गया। तो 10,000 विद्यार्थी वहां पढ़ते थे उस जमाने में। वहीं सुदर्शन की भी शिक्षा शुरू हो गई। और एक दिन ध्यान से सुनिएगा, बड़ा भक्त की कथा बड़ी आनंददायक होती है। भगवान से भी ज्यादा भक्त की कथा आनंददायक होती है, क्योंकि वो तकलीफ सह करके सब कुछ करता है। सुदर्शन को नहीं, छोटा बच्चा, उसे नहीं मालूम पिता मर चुका है, राज्य छीन चुका है, माँ रानी महारानी से आज एकदम सड़क पर आ गई है। वो तो बस बच्चों के साथ खेल रहा है, और एक बच्चा दूसरे, छोटे बच्चे आपस में खेलते समय चिढ़ाते हैं एक दूसरे को। तो एक बच्चा क्या कहता है दूसरे बच्चे को, अरे तुम क्लिब हो क्या, क्लिब हो क्या, तुम क्लिब हो क्या। और इसको पता नहीं ये शब्द कितना अच्छा लग गया, ये क्लिब क्लिब करने लगा और उसमें से ब खा गया, ब शब्द खा गया और ये केवल क्लिक क्लिक करने लगा, केवल क्लिक क्लिक। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, एक माया बीज मंत्र आया था उन राक्षसों के सामने, मधुकैटभ के सामने, हिरिम, और दूसरा माया आज एक तरह से काम बीज मंत्र, महाकाली का मंत्र, क्लिंग, इसका सही उच्चारण है क्लिम। लेकिन मां कितनी दयालु है कि ये लड़का खेल खेल में क्ली 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 कर रहा है और मां उतने से ही प्रसन्न हो गई। इतना क्ली 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 करते करते इसको समाधि लग गई महाराज। और ये आसन लगा के एक छोटा सा बच्चा मां के ध्यान में बैठ गया, आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे उसको सब एहसास हो गया, मेरे पिता जा चुके हैं, मैं अयोध्या के राजा का लड़का हूं। मां की कृपा से सब उसको समझ में आने लगा। मुझे अपने राज्य को वापस लेना है, दुष्टों से छुड़ाना है, मैं राजा हूं, है ना, मुझे बहुत मन लगा के शिक्षा ग्रहण करनी है। और धीरे धीरे वो मां को प्रणाम करने लगा और अंत में साधना करते करते वो शिक्षा भी लेने लगा। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ने लगी और वो समझ गया कि क्ली शब्द अधूरा है, उसमें अंग की मात्रा भी लगेगी। अब वो बकायदा भरद्वाज जी से सीख कर क्लिम का उच्चारण करने लगा महाराज। और क्लिम का उच्चारण करते 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 एक दिन मां के साक्षात उसे दर्शन हो गए महाराज। बच्चों की आवाज और जल्दी मां तक पहुंचती, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे, है ना। हम आप तो जैसे बड़े जब बड़े होते पता नहीं कितने पाप पुण्य होता है, लेकिन बचपन में जो किशोरावस्था, आजकल के बच्चे साधना नहीं करते, वरना इसी किशोरावस्था से स्वामी विवेकानंद पैदा हुए थे, इसी किशोरावस्था से रामकृष्ण परमहंस पैदा हुए थे,
इसी किशोरावस्था से भगत सिंह पैदा हुआ, चंद्रशेखर आजाद पैदा हुआ, कितने नाम गिनाऊं महाराज, बिस्मिल पैदा हुए। ये नवयुवक बहुत कुछ कर सकते हैं, ये अगर अपनी ताकत को समझ लें। और ये क्लिम करते करते मां सामने प्रकट हो गई। मां को देखा, इसके आंखों से आंसू आने लगे महाराज। और इसने एक बड़ी प्यारी सी गीत मां के सामने कह दी। इतना आह्लादित हो गया कि मां का स्वरूप इतना, मां का स्वरूप इतना, मां का स्वरूप, और वो रोने लगा। उसके आंखों से आंसुओं का फ्लड बड़ा हो गया है, आंसुओं की धारा बह रही है। और वो अब शिक्षा भी पूरी उसकी हो चुकी है, और आज वो माँ के सामने हाथ जोड़े बैठा है, साधना उसकी पूरी हो चुकी है। और माँ के सामने हाथ, माँ सामने प्रकट हो गई और वो रोने लगा। इस प्रकार से जब ये गीत गाया, माँ प्रकट हो गई। माँ ने कहा, अरे पुत्र, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी। और सुनो, अब तुम यहां से उठो, यहां का काम पूरा हो गया। तुमने शिक्षा ले ली, तुम अब हर तरह से योग्य हो चुके हो, बड़े भी हो गए हो। अब तुम यहां से काशी की ओर चलो। काशी यानी वाराणसी, बनारस। वहां के राजा हैं सुबाहु, उनकी एक ही लड़की है शशिकला। और शशिकला तुम्हारे लिए ही संसार में आई। जब कोई लड़का जन्म लेता है महाराज, तो उसके 1-2 साल आगे पीछे या 4-5 साल आगे पीछे उसकी धर्म पत्नी भी कहीं ना कहीं जन्म ले लेती है। यह और बात है कि जब समय आता है तब उससे उसकी मुलाकात होगी, है ना महाराज। हाँ, कुछ बच्चे, अब आज का जिस तरह का जमाना चल रहा है, कुछ बच्चे बेचारे कुंवारे भी रह जाते हैं, कुछ शौक से कुंवारे होते हैं, कुछ परिस्थिति के चलते, वो एक अलग बात है। लेकिन आमतौर पे एक पुरुष की उसकी सहधर्मणी कहीं ना कहीं जन्म ले लेती है। वो कहते हैं ना महाराज, चूड़ियां यहां बनती है, चूड़ियां यहां पृथ्वी पर, लेकिन जोड़ियां वहां बनती हैं। वो भगवान तय करता है आपके कर्मानुसार कि आपकी धर्मपत्नी कैसी होगी। समझ रहे महाराज, और समय आने को मिलवाता भी है। तो यहां मां ने कहा कि अब तुम काशी जाओ, और तुम्हारे लिए एक रथ लेकर अभी एक व्यक्ति मेरे आदेश पर आएगा। तुम मना मत करना, उस रथ को ले लेना, उसमें सारे अस्त्र शस्त्र मेरे द्वारा रखे गए हैं, और तुम उस रथ को लेकर काशी की ओर चलो। वहां पर सुदर्शन ने कहा, माँ देखिए, प्रश्न नहीं पूछा कि क्यों जाऊं, काहे जाऊं, वहां क्या होगा, अरे क्या फायदा, ऐसा कुछ नहीं कहा। माँ से कहा, ठीक माँ, अगर आपने कह दिया है तो मैं चलता हूं। पूछा ही नहीं क्या करना है क्या नहीं, बस माँ ने कहा जाना है तो जाना है। जाकर उसने माँ को, अपनी माँ से कहा, माँ तो चली गई, अंतर्ध्यान हो गई, अपनी माँ के पास गया और कहा, माँ का आदेश है, माँ का आदेश है कि मुझे काशी जाना है। तो माँ ने कहा, अगर मैया ने आदेश दिया है तो तुम्हें हम कैसे रोक सकते हैं, जाओ काशी, जाओ, चले जाओ काशी। लेकिन एक शर्त है, क्योंकि अकेले हो तुम, और वहां युधाजित स्वयंवर होने वाला है, तो वहां युधाजित आएगा, और वो तुम्हारे प्राण का प्यासा है। वो तो भारद्वाज आश्रम में हिम्मत नहीं कर पा रहा है, संत में इतना प्रभाव होता है कि वो हिम्मत नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए यहां नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही इस आश्रम से तुम बाहर जाओगे, वो तुमको मार डालेगा। तो सुदर्शन ने कहा, मां, मौत के डर के मारे अब आश्रम में पूरी जिंदगी, मैं तो राजा हूं, मेरा कर्म है कुछ अलग, यहां तो संत रहते हैं, संत ऋषि रहते हैं, मैं तो क्षत्रिय हूं, तो मुझे तो आश्रम से निकलना पड़ेगा। डर के अगर मैं बैठा रहा तो काम नहीं चलेगा, और माँ का आदेश है तो जाना ही जाना है। तो माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, माने उसकी जो जन्म देने वाली माँ, उसने कहा, मैं अकेले तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं भी चलूंगी, जिंदा रहेंगे तो साथ रहेंगे, मर जाएंगे तो दोनों मर जाएंगे, हम दोनों एक दूसरे के सहारा हैं, तुम्हारे बिना ऐसे भी नहीं जी पाऊंगी, पति जा चुके, अब तुम ही बचे हो मेरे पास। माँ उनके साथ चल दी। अब उसकी माँ, और वो ब्रह्मांड की जननी, तो आदेश दे के अंतर्ध्यान हो गई थी, क्योंकि वो तो हमेशा उसके साथ अदृश्य रूप में रहती ही थी। माँ भी चल दी, भरद्वाज ऋषि से आशीर्वाद लिया दोनों माँ बेटों ने, और चल दिया काशी की ओर। रथ पे बैठ के, रथ आया, रथ पे बैठे लोग चल दिए। माँ की कृपा से उनके पास रथ भी था। और इधर शशिकला भी बड़ी हो चुकी थी। अचानक से वो रात में सपना आया, माँ प्रकट हुई, और माँ ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत सुंदर पति, जो मेरा भी भक्त है, तुम भी मेरी भक्त हो, उसको मैंने वहां से
तुम्हारे लिए भेजा है, तुम्हारे पिता स्वयंवर करने वाले हैं, उसमें वो आएगा, तुम उसको वर्ण कर लेना। कोई कितना भी कहे तुम उसी को वर्ण करना, क्योंकि वही तुम्हारा पति है। और ये भी मां की भक्ति थी, कही जैसी आपका आदेश, जबकि उसने सुदर्शन को देखा नहीं था, लेकिन उसने तुरंत सर झुका के कह दिया जो आप कहेंगी वही मैं करूंगी। और कुल मिलाकर के महाराज वो जो है बैठ गई और फूल वूल सजाया, और सुबह उठते ही मां के मंदिर में, वो भी मां की बड़ी भक्त थी, मां के मंदिर में जाके बैठ गए। और वहीं पर एक ब्राह्मण देव आए, वो कहे कि अभी मैं भरद्वाज ऋषि के आश्रम से आ रहा हूं। तो कहने लगी कि क्या वहां सुदर्शन नाम के कोई युवक रहते हैं? कहे हाँ, अरे बड़ा सुंदर लड़का है, बड़ा मर्यादा है उसमें, सबका बड़ा सम्मान करता है, चेहरे पे गजब की तेज है उसके, तुम उसको कैसे जानती हो? तो वो मुस्कुरा दी, कही मां का आदेश है कि वही मेरा पति बनेगा। आशीर्वाद दिया कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, जरूर इसको अपना पति तुम बना लो, वो भी बहुत सुंदर है, तुम भी बहुत सुंदर हो, वो भी माँ का भक्त है, तुम भी माँ की भक्त हो, वो भी बड़ा मर्यादित है, तुम भी बड़ी मर्यादित हो, इसलिए कुल मिलाकर के तुम जो है सब माँ के परम भक्त हो। तुम लोग, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, तुम दोनों आकर के मिल लो। अब ये बड़ी खुश हो गई और बिना सुदर्शन को देखे ही सुदर्शन से प्यार करने लगी। इतना धीरे धीरे मन ही मन। और भारतीय नारी एक बार पति रूप में जब किसी को स्वीकार कर लेती हैं तो फिर दूसरे पुरुष की ओर उनका दिमाग नहीं जाता। ये सिर्फ रात दिन अब सुदर्शन को देखने लगी और वो सोच रही है कि मां ने तो कब का कहा था कि वो चल चुका है काशी के लिए, अभी तक इस तरीके से वो बहुत तकलीफ में आ गई। उसको रात दिन इंतजार करने लगी वो कि कैसे हम अपने होने वाले पति से मिलें। जानवर भी जीता है महाराज, हम इंसान हैं, हम दूसरों के लिए जीते हैं, अपने लिए तो भगवान देखेगा महाराज हम लोगों को। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब साधना करेंगे, अगर ऐसा नहीं था तो बड़े बड़े संत हजारों हजार साल तक हिमालय पर चढ़ के तपस्या क्यों किए? खुद भगवान विष्णु तपस्या किए 10,000 वर्ष, तब मां का अंबा यज्ञ किए हैं और तब जाके सारे देवताओं में उनको श्रेष्ठ बनने के आशीर्वाद मां ने दिया है। ब्रह्मा ने तपस्या की है, महादेव तो रात दिन तपस्या करते हैं, क्या हम उनसे भी? सत्याजी महाराज देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े। अब गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।